जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर हो गई हूँ आपके सामने हाजिर। तो चलो पहले देखते हैं क्लिप, फिर करते हैं आगे की बात। तो मेरे भाइयों पैसे भी खत्म हो चुके हैं, जाकर सीमा का फोन मैं लेकर आया हूँ जिससे वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों हो चुकी है नौटंकी शुरू। अभी तो और देखिए, अभी ये और देखिए एक और। तो मेरे भाइयों पैसे भी खत्म हो चुके हैं, जाकर सीमा का फोन मैं लेकर आया हूँ जिससे वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली देख चुके आप इन लोगों की नौटंकी, क्योंकि स्क्रिप्ट आ चुकी है लंबी चौड़ी। क्योंकि भाई परसों है 19 तारीख और अब विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। और इतना बुरा वाला कि 4 पाकिस्तानी बच्चे मजलूम, बाप के सताए हुए, पाकिस्तानियों के सताए हुए, मैंने इनको शरण दिए। इनको मैं इतना अच्छा रखता हूँ, मैं इनको घुमाने ले जाता हूँ, मैं इनको बाहर खाने पीने ले जाता हूँ, मैंने इनको घर में कोई कमी नहीं होने देता हूँ, है ना दोस्तों। क्योंकि इनको मालूम है कि अब तो गले में फंदा पड़ चुका है अपने, और अब नौटंकियाँ शुरू कर दूँ, है ना। ये तो हो गई इस काले जामपल की। अब बारी है मिसिस गुलाम हैदर की, है ना, जिनका अभी देखो चल रहा होगा प्रोसेस, दौड़ रहा होगा कि और इसका क्या किया जाए और इसको किस तरह से आगे बढ़ाई जाए बेल को। और है ना, मुझे किसी भी तरह ये बच्चा मुझे चाहिए, कुछ भी मिल जाए, लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं है, तो बस अब दौड़ भाग तेज हो रही है ना। और शोर जोर से वीडियो बना बना के दिखाया जा रहा है कि दोस्तों देख लो आप, हम कितने, मैं सगा बाप नहीं हूँ फिर भी मैं कितना अच्छा बाप हूँ, मैं इन बच्चों को ऐसा रखता हूँ, इन बच्चों की कोई खाने पीने की कमी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ के अंदर आपने एक चीज़ नहीं देखी। इस क्लिप को अगर आप चाहें तो दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बड़ी वाली है फरहान बख्तौर खान, है ना, गुलाम हैदर की बिटिया बड़ी वाली, उसका चेहरा देखना आपने। आई थिंक शायद आपने गौर किया हो या नहीं, मुझे नहीं मालूम दोस्तों, लेकिन एक बार प्लीज़ आप उस बच्ची को ज़रूर देखना। वो सारे बच्चे तो फिर भी हंस रहे हैं, है ना, लेकिन वो बच्ची और गुलाम हैदर का लड़का, दोनों को झूठी हंसी, उन दोनों का जो दर्द है बच्चों का, वो आंखों पे दिख रहा है दोस्तों, उनके चेहरे पे दिख रहा है कि किस तरह से उन बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। ज़बरदस्ती इन बच्चों को दिखाया जा रहा है कि हम इन बच्चों को कितना अच्छा रखते हैं, हम मीणा फैमिली इन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, है ना। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है दोस्तों। खैर हम सबको ही मालूम है कि ये जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे का सच कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, है ना। तो बस अब ये है कि भाई अब विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे महान वकील साहब एपी सिंह जी की स्क्रिप्ट आ चुकी है लंबी चौड़ी कि अब दोस्तों बच्चों के ऊपर खर्चा करो, तुम लोग बच्चों को घुमाओ, बच्चों को एवरी टाइम खुश रखो। अगर 19 तारीख को इनको कोर्ट में पेशी हुई तो बच्चे ऐसे बोलने चाहिए कि हम यहाँ खुश हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है ये दबाव इन दोनों के ऊपर के अलावा भी इन बच्चों के ऊपर भी है कि ये बच्चे भी बोलें कि हमको नहीं जाना है ना। सबको ही मालूम है कि दोस्तों बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ में क्या किया जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि भगोड़ी को तो अपनी अय्याशी से ही फुर्सत नहीं है, उसका तो बस अपना पेट ठूसना, यार करने। देखा ना शादी में कैसी ताड़ रही थी, लप्पू के साथ में होते हुए भी सबको ताड़ रही थी। तो वो तो देखो दोस्तों आई है यहाँ अय्याश करने, या नाचने, या कोठे चलाने, या अय्याशी करने, ठीक है ना। बाकी उसको इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। और गोद ली हुई बच्ची का तो वैसे भी सारी फैमिली ध्यान रखती है, मीणा फैमिली हमने देखा ही है ना। लप्पू उसको गोद में से नीचे नहीं उतारता है, इसकी बहनें, इसकी माँ आती है तो उस बच्ची को सब कितनी अच्छी रखती है, क्योंकि आखिर देखो गोरा की बच्ची है, इन सबकी चहेती है ना। बाकी इन बच्चों से आपने कभी देखा नहीं होगा कि इन बच्चों से, उस सीमा हैदर के इन बच्चों से इसकी लप्पू की माँ ने कभी इतना लाड करा हो या कभी इनके सिर पे हाथ रखा हो। हमने कभी भी देखा होगा तो इन बच्चों को ऐसे आंखें दिखाते हुए ही देखा होगा कि तुम साइड में हो जाओ, तुम इधर मत आओ, है ना। और साथ में इस भगोड़ी को भी देखा है हमने, जो बच्चों को करती है यूं यूं करती है, आपने देखा ही होगा खैर, है ना। आप तो सब मालूम है आप सबको, मुझसे ज़्यादा आप सब इन चीज़ों पे ध्यान देते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये सरकार के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कहा जाए कि सरकार के सामने लानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सरकार अपना काम कर रही है, सरकार एक चीज़ को लेके थोड़ी ना बैठेगी, उसको इतनी पूरी हिंदुस्तान चला रही है, वो हिंदुस्तान के अंदर उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो ज़्यादा अहम मुद्दे हैं, ये ज़्यादा
एम तो बहुत हैं, लेकिन एक इसके ऊपर सारा फोकस तो अपना नहीं कर सकती है ना गवर्नमेंट। इसीलिए कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसकी बारीकियाँ, एक एक चीज़ इसकी हम पब्लिक के सामने लाएं, हम गवर्नमेंट के सामने लाएं और हम सबको दिखाएं, है ना। क्योंकि एक यूट्यूबर, मामूली से यूट्यूबर है दोस्तों, ये कोई हाई फाई यूट्यूबर नहीं है, इतना अनाप शनाप पैसा खर्च कर रही है, अनाप शनाप इसके पास पैसा आ रहा है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये सब उजागर करना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि इसके देखो रग रग में तो पाकिस्तानी खून बसा हुआ है, तो हम तो ये सोचे ही नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के साथ में कुछ भी अच्छा सोच सकती, जो अपने पाकिस्तान के लिए इतना बोल सकती है वो हमारे हिंदुस्तान के लिए कितना कैसी हो सकती है बताऊँ। और हो सकता है इसको जिसने भेजा हो बोले पाकिस्तान की भर भर के बुराइयां करना, जो भी अगर ये कुछ करने आई है बड़ा कुछ भी है तो इसको सब कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन देखो कल कहीं ना कहीं पाकिस्तान हार गई तो इसका चेहरा का रंग देखा आपने, बिल्कुल काला पड़ गया इसका चेहरा और इतना सा उतर के हो गया है। और कैसी कह रही थी छोटे बच्चे भी नहीं खेलते हैं इस तरह से, ये लोग खेल रहे हैं, तो मतलब इसको कहीं ना कहीं दुख तो हुआ दोस्तों कि कल इसका पाकिस्तान हार गया है ना। तो हमसे खैर कुछ छुपा नहीं है, और लपू फुल टल्ली होके कैसी पाकिस्तान हार गया हिंदुस्तान जीत गया, तो भाई तो पहले तेरी अम्मा से तो पूछ ले ये कितनी खुश है, तू एवं ही खुश हुए जा रहा है ना। उसके तो चेहरे पे कहीं भी खुशी नहीं थी, उसके तो कहीं भी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। ये वीडियो बना रहा था, वो किचन में काम करने बता रही थी कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था दोस्तों, है ना। तो ये हम सबको मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान की नहीं हो सकती, तो हमें ज़रूरी है कि एक एक बारीकी चीज़ें हम गवर्नमेंट के सामने लाएं और हम गवर्नमेंट को दिखाएं। तो दोस्तों बस आप इसी तरह से हमारा साथ दीजिए, और जो भी अगर इसमें ऐसा आपको लगता है दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ के ऊपर हमें और वीडियो बनाना चाहिए, किस चीज़ को हमें दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बच्चे खुश नहीं हैं, क्योंकि दो तो छोटे हैं उनको पता नहीं चलता है, लेकिन फरहान और वो जो उसका लड़का है राज, इन सबको दोस्तों सब पता चलता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, है ना। तो उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं आँखों में चेहरों पे जो दर्द है ना वो किसी को दिख नहीं रहा है इनके घर में से। तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि ये गवर्नमेंट देखें, बारीकी से देखें, और अभी इसका 19 तारीख का फैसला करके इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। हमारी तो बस गवर्नमेंट से यही है भाई प्रार्थना कि आप जल्द से जल्द इसका करें, और मोमिन सर भी हमारे ज़ोर शोर से लग चुके हैं दोस्तों। तो बस अब हमें यही देखना है कि अब कब इसका फैसला होता है और क्या निकलता है इसका रिजल्ट, है ना दोस्तों। तो बस आप इसी तरह मेरा साथ बनाए रखें और इसी तरह आप मेरा साथ दें, और मतलब क्या कमी लग रही है इसमें और मुझे क्या बनाना चाहिए ये आप मुझे सब प्लीज़ ज़रूर बताएं। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच।